सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं किसी भी एक फील्ड में जिसमें आप एक्सपर्ट हो। और ये मैं पर्टिकुलरली, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये एक बुक पढ़ रहा था फ्रॉम पास्ट 2 डेज। मैंने ये बुक कंप्लीट भी करी। बहुत अमेजिंग, बहुत बेस्ट बुक है, आई कैन से बेस्ट बुक है ये अभी तक जो मैंने पढ़ी। और ये इतनी इंगेजिंग बुक है, लिटरली मतलब मेरे को पढ़ते पढ़ते मेरे को इसका लग रहा था कि पता भी नहीं चला कि मैंने कब बुक कवर खत्म कर ली। यूजली और भी बुक्स हैं मैंने पढ़ी है, बट जितने ही जल्दी मैंने इस बुक को पढ़ा, नियरली आई डोंट थिंक सो मैंने किसी बुक को और पढ़ा है। राइट, तो बुक का नाम है 6 संडेज अ वीक लाइफ, क्विट 9 to 5 बिकम ए पैशनप्रेन्योर। और इनके जो ऑथर है देव गादी, जो मेरे इंस्पिरेशन भी हैं, तो मैंने ये बुक पढ़ी तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी। उनका ये कहना है कि अपनी 9 to 5 जॉब, समवन हुज डूइंग जॉब, है ना, या फिर कोई भी अपनी पैशन को लेकर अपनी अथॉरिटी कुछ अच्छा बड़ा करना चाहता है लाइफ में, राइट, एक फाइनेंशियल फ्री और एक 6 संडेज अ वीक लाइफ, आप समझ सकते हो कि आप वो काम करो जो आपको पसंद है, ना कि वो जो आपको पसंद नहीं है। राइट, 6 संडेज अ वीक लाइफ मतलब ये नहीं कि आप बीच में बैठे हो एंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उस काम को करो जिसको आप एंजॉय कर रहे हो और आपको पता भी ना चले, आपको लगे कि बस एंजॉय कर रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब ये होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार देखो, उनका ये कहना है और मेरे को भी सच में ये क्लियर लगा बहुत। आज बहुत बड़े लेवल पे है वो। उनका उनकी जर्नी भी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई थी। कुछ सालों पहले ये स्टार्ट हुई थी और उन्होंने बिल्ड किया। उन्होंने 9 to 5 जॉब से अपनी जॉब को क्विट करके आज इतनी बड़ी इतना बड़ा ब्रांड लिया, और फिर आप समझ लो इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। राइट, मैं बता दूं, उनका सिंपल कहना है जो उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया कि देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ 7 स्टेप्स होते हैं आपको अथॉरिटी बिल्ड करने में। देखो, एक आपको यदि आप चाहते हो कि आप अच्छे लेवल पे जाओ और अच्छी लाइफ एंजॉय कर सको, आपका ब्रांड भी हो, नेम भी हो, फेम भी हो, हर एक चीज हो, वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी बिल्ड करने से हो सकती है। लोग आप पे ट्रस्ट तभी कर सकते हैं जब आप एक अथॉरिटी बिल्ड करोगे। राइट, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अभी देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्लैरिटी आपको जानना जरूरी है कि आपको करना क्या है। राइट, अब देखो, सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि जो आपको एक्सपीरियंस, जो आपने, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, एवरीवन इज डिफरेंट। राइट, आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, वो आप पर्टिकुलरली आप उसके अराउंड आप समझ सकते हो कि आप अपनी जर्नी से बता सकते हो कि आपने क्या सीखा। यदि आपने किसी प्रॉब्लम या किसी भी चीजों से, कोई भी ऐसी चीज करके आपने कुछ अचीवमेंट करी है, तो भी आप लोगों को बता सकते हो। इसी को हम बोलते हैं कि टारगेट मार्केट कौन है आपकी। टारगेट मार्केट कोई नहीं, आप खुद हो। मतलब कि आज मैं अपनी बात करूँ तो देखो, मेरी टारगेट मार्केट मैं खुद हूँ। देखो, आज मैं जितना भी कुछ कर रहा हूँ और जितनी भी चीजें मैंने बनाई है, देर आर सो मेनी ऑफ देम जिसको ये नीड है कि वो कैसे सेम चीज बिल्ड कर सके, सेम चीजें कर सके। सेम है कि यदि आप एक फिटनेस हो, फिटनेस कोच हो, राइट, कभी आप फिटनेस में ध्यान देते हो या फिर आप समथिंग जो भी है आप करते हो, आप ये समझो कि दे आर सो मेनी ऑफ देम जो आपकी तरह हैं, जो एक फिटनेस में आना चाहते हैं और आपकी जैसी बॉडी, आपकी जैसी मतलब हेल्थ फिटनेस अचीव करना चाहते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपकी जर्नी से होता है। द बेस्ट थिंग मैं आपको यही बोलूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग काफी सारे लोग दिक्कत यही करते हैं कि मैं किस में जाऊं, बट सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप उसमें जाओ जिस चीज से आप खुद निकल कर आए हो। राइट, एग्जाम्पल, समवन हु इज इनटू, जिनके घर में बहुत लोन है, राइट, और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से मेहनत करके वो चीजें कर दी हैं, मतलब वो चीज क्लियर आउट कर दी हैं। तो दे आर सो मेनी ऑफ देम जो जिनके घर में लोन है, जिन्होंने खुद लोन लिया है एंड हु वांट टू गेट आउट ऑफ दिस डेप्ट। तो आप उनको बता सकते हो कि कैसे आप भी निकल सकते हो जैसे मैंने किया। राइट, इसमें ये आपकी क्लैरिटी होना जरूरी है कि टारगेट मार्केट कौन है। तो मैंने आपको वो चीज़ बता दी है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि देखो, आप कम से कम यदि आपको अच्छी लाइफ बिल्ड करनी है, एटलीस्ट यू शुड हैव अ बैकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो, 9 to 5 उनका ये कहना है कि जो पर्सन 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मैं उसकी बात करूँ तो उनका ये कहना है कि आप 9 to 5 जॉब क्विट करके डायरेक्टली स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। आप पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करते 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 आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच कर फिर भले आप क्विट कर सकते हो और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, अभी इसमें उन्होंने मैं आपके सीधा पॉइंट पर आता हूँ। अथॉरिटी की हम बात कर रहे थे। उन्होंने इसमें 7 स्टेप्स बताए। देखो, सबसे पहले माइक्रोनिश उन्होंने बताया कि माइक्रोनिश होना बहुत जरूरी है। आप सबको टारगेट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। हर एक पर्सन किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट है।
बॉलीवुड में शाहरुख खान, या फिर सलमान खान, या फिर अक्षय कुमार, और सिंगिंग में लता मंगेशकर, बहुत सारे लोग हैं, आप समझ सकते हो, है ना। और बिजनेस में मुकेश अंबानी, आपको तो पता ही है, और एलॉन मस्क। तो हर एक पर्सन किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, और वो एक्सपर्ट तभी बने जब उन्होंने माइक्रो निश डिसाइड किया, उन्होंने सबको टारगेट नहीं किया, राइट। आज एलॉन मस्क की बात करो, वो सबको टारगेट करके नहीं चल रहा वो, राइट। और या फिर आप अलग सर को देख लो, अभी फिजिक्स वाला सर, जो समझ सकते हो, फिजिक्स वाला सर, उन्होंने सबको टारगेट नहीं किया, उन्होंने उनको टारगेट किया था जो उनकी टारगेट मार्केट, माइक्रो निश फिजिक्स, आप समझ रहे हो। तो यू हैव टू डिसाइड योर ओन। और निश डिसाइड करने का मैंने आपको बता दिया कि निश कैसे हो सकती है, कि यदि आप जिसमें एक्सपर्ट हो, आपको वो चीज़ें नहीं भी सिखानी जिसमें आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, जिसको आपने खुद किया नहीं, आपको वो सिखाना है जो आपने किया हुआ है, जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जो आप सीख रहे हो, जो आपको लग रहा है कि हाँ आई कैन प्रोवाइड वैल्यू। ओके, सो ये जानना जरूरी है, दिस इज माइक्रोनिश। और अलोंग विद दिस, आपको क्लियर होना पड़ेगा यार कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप आ रहे हो, लोगों को वैल्यू दे रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ों को लेकर आप सिखाना चाह रहे हो किसी को। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट यू हैव टू बी अ गिवर। ऐसा नहीं है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी यार, मैं दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कुछ नहीं। ओके, सो सेकेंड पॉइंट है पिच। देखो, सबकी अपनी अपनी पिच होती है, मार्केट में वो लोग किस नेम से जाना चाहते हैं, राइट। एग्जाम्पल, फिटनेस कोच की मैं बात करता हूँ, या फिर मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। लाइक यदि मैं बोलूँ कि आई एम डिजिटल मार्केटर, ये कोई पिच नहीं है, ना ये निश है, माइक्रो निश। आई एम ए परफॉर्मेंस मार्केटर, थोड़ा और थोड़ा और करना है मेरे को। आई एम ए परफॉर्मेंस मार्केटर हु हेल्प कोचेस, राइट, टू स्केल देयर बिजनेस अप टू अ 7 फिगर अ मंथ, राइट। ये मेरी पर्टिकुलर माइक्रो निश है, ये वो मेरे टारगेट लोग हैं, ये मेरी मैसेजिंग भी है, आप समझ रहे हो। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप ये मत सोचो कि आप पहले पिच डिसाइड करोगे फिर माइक्रो निश, कभी ऐसा नहीं हो सकता। आपके टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, आपकी माइक्रो निश होनी चाहिए, देन आपकी मैसेजिंग होनी चाहिए। पिच मतलब आपको लोगों को क्या बोलोगे कि आप कौन हो। लाइक आई एम ए परफॉर्मेंस मार्केटर फॉर कोचेस एंड रियल एस्टेट, आप ऐसा समझ सकते हो, आई एम ए परफॉर्मेंस मार्केटर फॉर कोचेस to scale their business from 6 figure to a 7 figure a month in a span of 5 to 6 months। आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे लाइक मेरी निश्चय है। ओके, सो सेम वे पे आपको डिसाइड करनी पड़ेगी आपकी अपनी पेज। लाइक आप फिटनेस में हो, तो यू कैन डिसाइड लाइक hey आई एम ए फिटनेस कोच फॉर हु इज, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, फिटनेस कोच फॉर अ वुमेन ऑफ एज भी डिसाइड कर सकते हो, फॉर मोर फॉर 30 प्लस एज वुमेन, राइट। और आप ऐसा पर्टिकुलर ये आप डिसाइड कर सकते हो मैसेजिंग, इससे आप क्या होगा, इससे क्या होगा। आप लोगों के माइंड में कि यार ये आएगा कि यार यदि मैं माइक्रोनेस डिसाइड कर लूंगा तो बहुत कम लोग हो जाएंगे, राइट, मैं सबको नहीं टारगेट कर पाऊंगा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में जिन्होंने भी ब्रांड बिल्ड किया, जिन्होंने भी बिजनेस बिल्ड किया, जिन्होंने मिलियनर बिलियनर जो बन रहे हैं ना, वो एक माइक्रो निश से बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस इतनी है? इतनी नहीं है, इतने लोग बहुत कुछ दे सकते हैं आपको। आपको लाइफ में यदि आपके सिर्फ 1,000 लॉयल फॉलोअर्स भी मिल गए ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, मान लो यू हैव लॉयल फॉलोअर जो आपको जेनुइनली दिल से चाहते हैं, एग्जाम्पल फिटनेस, आपसे वो कोचिंग लेते हैं, एग्जाम्पल, और यू आर चार्जिंग फॉर समवन, यू कैन से इट लाइक 5,000, 5,000 फॉर योर समथिंग, जो भी आप मेंटोरिंग देते हो, एनीथिंग, एग्जाम्पल मिनिमम बता रहा हूँ। और आपके सिर्फ 1,000 लोग हैं, कैन यू गेस हाउ मच यू कैन अर्न? 50 lakhs। 50 lakhs, आप ये समझो कि सिर्फ 1,000 लोगों से 50 lakhs रुपीज अर्न कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट इज बिल्ड। तो आप ये समझो, आपको सबको लेकर नहीं चलना, बहुत कम लोगों में भी अपनी ब्रांड बना सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, एंड अल्टीमेटली यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट। अभी चलो ठीक है, हमारी हमें क्लियर हो गया हमें क्या करना है, हमें माइक्रोनिज डिसाइड हो गया, हमें पिच डिसाइड होगा कि हम मैसेजिंग हमारी क्या होगी, लोग हमें किस चीज़ से जानेंगे। द नेक्स्ट वन इज, जो क्या है, थर्ड, कंटेंट। ओके, अब देखो, कंटेंट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंटेंट आपको, मतलब देखो, कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। इवन आई हैव रियलाइज्ड, मैंने मैंने की कुछ चीजें की हैं, काफी सारी चीजें की भी हैं, पहले अर्निंग भी करी है, बहुत सारी चीजें, अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं मैंने। मैंने एक चीज जरूर नोटिस करी है कि देखो, जो पर्सन आज की डेट में जिसको भी आप समझते हो कि बहुत बड़े लेवल पर है, ओके,
अंटिल या तो उन्होंने पैसे का यूज किया, या तो आप उनकी ब्रांडिंग देखो। आई एम नॉट सेइंग लाइक मुकेश अंबानी, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। पहले के टाइम पे चीजें अलग थी। अभी के टाइम पे आज के डेट में जो पर्सन कंटेंट में एक्सपर्ट है, वो बंदा बिल्ड कर सकता है कुछ भी, कितना भी पैसा कमा सकता। सो यू हैव टू मेक अ कंटेंट अपनी नीश पे, अपनी मैसेजिंग पे, अपने लोगों के लिए। आपको प्रॉपर वे पे आपको ये कंटेंट बनाना है, वैल्यू देना। क्या वैल्यू देना है? वैल्यू जो आपको लगता है, देखो अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड सजेस्ट कि आपके पास जितनी नॉलेज है ना सब दो, सब कुछ दो। अब कई लोग ये सोचेंगे यार कि ये जो नॉलेज मैं सबको मैं फ्री में दे दूंगा, तो मैं चार्ज किसका करूंगा, मैं कैसे करूंगा? यार देखो, आपको ना चार्ज आपको नॉलेज के लिए नहीं देना, आपको इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेना चार्ज। ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग जो इन्होंने बताया, इस लोगों में बताया है, राइट? सो जो अभी आपके पास जितने भी सीक्रेट्स है, जितने भी नॉलेज है, हर एक चीज कोई भी मत छोड़ो, सब कुछ बताना चालू करो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया। और हर एक चीज, हर एक नॉलेज आप जब दोगे, लोग खुद आपसे कनेक्ट करेंगे, एंड एट द एंड वो आपको, मतलब ओवरऑल इन अ फेवर, या फिर आप समझो कि वो आपको एज एन अथॉरिटी मानेंगे। और आप यदि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिर कुछ भी आप करना चाहोगे, तो ऑब्वियसली बात है, यू कैन डू इट, है ना, यू कैन चार्ज। सो एक तरीका ये हो गया। अब देखो कंटेंट मैंने बता दिया किस तरीके कंटेंट आप दे सकते हो, है ना। एजुकेशनल दे सकते हो, मतलब ओवरऑल जो नॉलेज है आप सब कुछ दो, लोग पसंद करेंगे। बिना एक्सपेक्टेशन के, ये भी याद रखना, बिना एक्सपेक्टेशन के कि आप करोगे कि नहीं। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, गिव गिव गिव, गिव गिव गिव, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट। देखो जब आप लोगों को वैल्यू दोगे, इन रिटर्न आपको भी वैल्यू मिलने वाली है। सेम है, यदि आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो सामने वाले बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि देखो सबसे पहले आपको हर एक चीज देनी पड़ेगी। ओके, अब देखो आपने कंटेंट बनाना चालू कर दिया, चलो बहुत बढ़िया, आपने कुछ मेहनत, कुछ महीने साल तक आपने मेहनत की, विदाउट एक्सपेक्टेशन आपने कंटेंट डालना चालू कर दिया, ठीक है। आप नोटिस करोगे, लोग आपके पास खुद आएंगे, यू विल गेट टू नोटिस। इन्होंने साफ साफ ये चीजें बोले हैं, और ये इनमें कई स्टोरीज भी उन्होंने बताई है, सेम सेम चीजें उनके साथ भी हुई। जब आप लोगों को वैल्यू देना चालू करते हो, लोग आपके पास खुद आते हैं फॉर ए कोचिंग, फॉर ए मेंटोरिंग, फॉर ए वन ऑन वन कॉल, जो भी आप समझ सकते हो, वो खुद आते हैं। देन दिस द टाइम कि जब आपको लगा कि हाँ आपने किसी ना किसी फील्ड में थोड़ा बहुत अथॉरिटी, ब्रांड बिल्ड कर लिया है, नाउ यू कैन लेवरेज और यू कैन मोनेटाइज, ठीक है। अब मोनेटाइज करने के भी इन्होंने चार तरीके बताए। देखो यूजली चार प्रोज होता है। देखो आप एक फ्री कंटेंट दे दो, फर्स्ट थिंग। आपके जो प्रोडक्ट्स कितने तरह के होने चाहिए, मेनली तीन होते हैं, बट एक चार भी कर सकते हो, आप ऐड ऑन कर सकते हो। देखो आपका एक सबसे पहले एक फ्री कंटेंट दो, पहला फ्री कंटेंट दो जो आप जो प्रोवाइड कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज, आप एक छोटे बहुत प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो, लाइक छोटे बहुत चीप प्रोडक्ट्स, मतलब कम पैसों में आप लाइक वर्कशॉप दे सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, वन ऑन वन कॉल दे सकते हो कम प्राइस में। इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग समथिंग यू कैन से चीप प्रोडक्ट, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत अर्निंग आ सकते। देन अ थर्ड कम्स अ कोर प्रोडक्ट, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो लोगों के लिए एक्चुअल में, रियल वैल्यू यदि आप देते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है हमारा मेन कोर प्रोडक्ट। इसके ऊपर का भी होता है, जहाँ पर आप एक नेटवर्किंग वाला फील्ड होता है, वो एक अलग लेवल की होते हैं, उसके और चार्जेस आप चार्ज कर सकते हो, एंड फॉर कोर यू कैन चार्ज, आप अपनी चार्जिंग कर सकते हैं पर योर इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आपने कंटेंट का देख लिया, हमने प्रोडक्ट का बता दिया, चार चार चीज हमने कवर कर ली। अब देखो अपनी ये चार चीज कवर कर ली, रिमेनिंग थ्री जो मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसके बाद एक और बोनस पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा, जहां पर जो मेन चीज है, यदि वो नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होगा, राइट। और आप ये समझो कि एक और है, दो है, इवन दो चीज मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। और मतलब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, है ना। और यदि अभी तक सॉरी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यू कैन सब्सक्राइब इट। सो अभी आता है, देखो आपके पास क्लैरिटी है को क्या करना है, टारगेट ऑडियंस पता है, माइक्रो निश है, पिच है, आपके पास ओवरऑल मतलब आप ही समझ सकते हो, कंटेंट है, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम। देखो सब कुछ आपको आता है,
मतलब आपको फिटनेस में हो, यदि आपको पता है कि हाँ एक पर्सन को हम कैसे फिट कर सकते हैं, आने वाले 6 मंथ हम कैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स को या फिर फूड को, जो भी आप समझ सकते हो, डाइट वगैरह कैसा करवा सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आप ट्रांसफॉर्मेशन तो ला दोगे। बट आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, इवन आपने कई जिम में गए होंगे तो जिम में आपने देखा होगा ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर अच्छा कराते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा लाते हैं, बट वो एक अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहा। अब कई ऐसे लोगों को देखो अपने एरिया पे, आपने देखो कि बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बेस्ट टीचर, बेस्ट मैथ टीचर, आप समझ लो कि किसी ना किसी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, बट दे आर नॉट अर्निंग एज मच एज जो उनको मिलना चाहिए, राइट। आपको पता है उसका एक रीजन ही है कि उनका सिस्टम बिल्ड नहीं है, लाइक ऑब्वियस ही बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीजों पर डिपेंड नहीं रहना है ना, आपको एक चीजों पर डिपेंड नहीं रहना है कि यार मेरे को आता है बस मैं सिखाना चालू करूँ, ऐसा नहीं है। देखो जब आने वाले टाइम जब ग्रो करने लगोगे ना, तो आपके सारे सिस्टम्स बिल्ड होने जरूरी हैं, आपको स्केल करना है तो। लाइक एक कोच है ना, वो एक कोच सिर्फ अपनी स्किल्स बस से अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकता वो, है ना। एक लाइफ कोच है, कोई भी कोच है, स्टॉक मार्केट कोच जो भी है, उनको स्टॉक मार्केट आता है, बट उस चीज से बस वो आप ही समझो कि यदि वो कंटेंट बना रहा है तो उससे वो स्किल्स नहीं इसके मतलब स्केल नहीं कर सकता, या फिर करेगा भी तो सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास सिस्टम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो सिस्टम कैसे हो सकता है, देखो अब आज जब आपका बिजनेस स्केल होगा तो देयर मस्ट बी समथिंग, आप ये समझ सकते हो, जैसे कि आप एक टूल्स यूज कर सकते हो जिससे आप सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो, लाइक देखो आज के डेट में सबसे बढ़िया चीज चलती है फनल्स, लाइक सेल्स फनल बिल्ड करना, ईमेल मार्केटिंग, ऑटो रिस्पॉन्डर, आप समझ लो, आप कंटेंट को स्केड्यूल कर सकते हो, और बहुत सारे टूल्स हैं, ओके। देखो ये सारी चीजें आप कैसे जानोगे कि ये टूल्स कैसे हैं, देखो आपको थोड़ा मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, और यू कैन हायर सम सोशल मीडिया marketer, like even we are doing this thing, and as in performance marketer we are helping coaches to from building a sales funnel to a lead generation, automating everything, so ये भी आप चीज कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, आप यदि आप नहीं करवाना चाहते तो खुद समझो, खुद सीखो, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न बाय योर सेल्फ फर्स्ट, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही जानो, आप अपने स्किल पे बेस्ट रहो, ओके। आइदर यू हैव, मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, ये तो आप सोशल मीडिया मार्केटर, परफॉर्मेंस मार्केटर, आई वुड से परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को आप जाकर हायर करो, उनके साथ काम करो, और आप थोड़ा बहुत लर्निंग आप भी साथ में करो, आपको ही पता होना चाहिए कि ये सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है और क्या वो सच में एग्जिस्ट करता भी है नहीं है ना। ओके, लाइक इन फेसबुक मार्केटिंग एड्स चलाना, आपको पता होना चाहिए कि ये क्लिक थ्रू रेट क्या है, क्रिएटिव्स क्या है, कॉपीज क्या है, हेडलाइंस क्या है, और यू कैन कॉपी राइटिंग क्या है ना। और आप समझ लो सीपीसी और समझ लो सीपीए, आप ये सारी चीजें समझ सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा, सीपीएम, यू मस्ट नो अबाउट सम लिटिल अबाउट लिटिल थिंग्स अबाउट, है ना। देखो आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना, मार्केटिंग का और सेल्स का नॉलेज नहीं होगा तो सॉरी, आपके पास स्किल्स रहेंगे बट आप स्केल कभी नहीं कर पाओगे, कभी आप इतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना आप डिजर्व करते हो, या कभी जितना आप सोच सकते हो, है ना। सो यू मस्ट हैव मार्केटिंग स्किल्स एवरीथिंग, जिससे आप लोगों को हेल्प कर सको, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, सेल्स फनल हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। आप देखो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ, लाइक फॉर ईमेल मार्केटिंग यू कैन गो फॉर ए, फनल के लिए आपका मतलब आप जा सकते हो, फ्लेक्सी फनल जा सकते हो, क्लिक फनल जा सकते हो, बहुत सारे चीजें फनल्स है। और वीडियो एडिटिंग ऑब्वियसली बताया, आप एडोबी प्रीमियर प्रो यू कैन गो, और ऑटोमेशन के लिए सो मेनी पैबली हो जाता है, और ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप के लिए वॉल्टी कर सकते हो, एआई सेंसी कर सकते हो, ये कुछ टूल्स है दैट यू कैन यूज, और ये सारी चीजें आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ओके। या फिर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के पास जाओगे तो दे कैन हेल्प यू, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, इससे आप सिस्टम बिल्ड करोगे, आप स्किल्स है, आप एक थोड़ा बहुत कंटेंट बना रहे हो कि अथॉरिटी बिल्ड होना चालू हुई है, दिस द प्रोसेस, आप ये बिल्कुल स्केल कर सकते हो, एंड आई बिलीव इन दिस। आप जैसे आप धीरे धीरे सब बिल्ड करो, अथॉरिटी बिल्ड करोगे, सब कुछ होना चालू होगा, फिर धीरे धीरे करके सिस्टम आपको बनाना है, फनल बनाने हैं आपको, सारी चीजें वर्कशॉप बनाने, वेबिनार का बनाना है, जिससे आप स्केल कर सको, अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास लेकर जाओ, और उनकी हेल्प कर सकते हो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में, राइट। सो दिस इज द थिंग, जिससे आप प्रॉपर वे पे आप उनकी सिस्टम बना सकते हो। देन लास्ट सेकेंड थिंग इज स्ट्रैटेजी, ओके।
देखो सीधी बात है, मैंने बताया था भाई आपको, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि देखो आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, राइट, ऑफर कैसी होनी चाहिए, और मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको सेल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को कैसे क्लोज कर पाओगे, राइट। और देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, जितनी मैंने बताई है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको हार्ड सेल कभी नहीं करना पड़ेगा आपको, राइट। दिस द थिंग, और ये मैं भी प्रेफर करता हूँ, राइट। एंड इवन आई विल सजेस्ट यू, जो भी मेरे जो भी वीडियो को देख रहा है, आई वुड सजेस्ट समवन, या फिर मतलब आपको, कि आप भी कभी भी ये चीजें गलती मत करना कि आपको हार्ड सेल कभी नहीं करना, ओके। आपको प्रॉपर वे पे अपने कंटेंट अथॉरिटी बनाओ, लोग खुद आएंगे आपके पास, फिर आप सिस्टम को बनाओ, सिस्टम बनाओगे जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हो, एफर्ट बढ़ा सकते हो किसी और चीजों में, थोड़ा बहुत लर्निंग करो, मार्केटिंग के बारे में आइडिया लो, सेल्स के बारे में आइडिया लो, जिससे आप अपने आपको एक ओवरऑल एक बिजनेस कैसे ग्रो करना है उसका एक आइडिया मिलना चालू होगा। एंड यू नो जैसे जैसे आप चीजें बिल्ड करते हो ना, लोग खुद ब खुद, इसमें खुद काफी सारी स्टोरीज मेंशन है, लोगों के लिए, टेडेक्स के लिए, जो स्टॉक के लिए, और बहुत सारे स्पीचेस आप समझ सकते हो कॉलेजेस में, की नोट्स जो स्पीकर्स होते हैं, है ना। सो उनके लिए इस उनको बुलाया गया है, तो वो लोग बताते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड अराउंड योर निश, ओके, माइक्रो निश। सो ये मैंने बता दिया स्ट्रैटेजी, एंड द लास्ट थिंग इज ट्राइब। ट्राइब, अब समझो, देखो अभी क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करना है, आपको ऐसा मतलब अपना ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, या फिर आप ऐसा समझो जो भी आप कुछ भी बना रहे हो, प्रोडक्ट ही समझ लो, है ना। अभी देखो सीधी बात है, एग्जाम्पल मैं बोलूं, जैसे कि व्हाट्सएप से क्या किसका नाम आता है, मार्क जकरबर्ग। इंस्टाग्राम पे मार्क जकरबर्ग, फेसबुक से मार्क जकरबर्ग। आपको उनके प्लेटफॉर्म का जो प्रोडक्ट है, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, नाम किसका आता है, मार्क जकरबर्ग का। आप समझ रहे हो, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि इस नेम के प्रोडक्ट से सिर्फ और सिर्फ आपका नाम आना चाहिए, है ना। आपका नाम आना चाहिए, किसी और का नहीं। आपको एक जनरल प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको पर्टिकुलर ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि यदि मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ कि भाई ये मैं बोल रहा हूँ, तो उनका ही नाम आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल इसमें पैसन प्रोनोर, देव गादवी, कैन यू गेट 10x ग्रैंड कार्डो, हाई HTC हाई टिकट क्लोजिंग, डैन लॉग। समझो आप बात को, आपको एक ऐसा नाम बनाना है ना, कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि उसमें आपका नाम अराउंड, इसको बोलते हैं हम ट्राइब। यदि इस लेवल तक आप आ गए, बिलीव मी गाइस, बहुत अल्टीमेट सक्सेस आपको मिल सकते हैं, जो कभी आप सोच नहीं सकते, एक अच्छी ड्रीम लाइफ, हर एक चीज आप एंजॉय कर सकते हो, बट यू हैव टू बिल्ड अराउंड दिस, ओके। एंड विदाउट ब्रांड, मार्केटिंग सेल्स में जाओगे तो इट माइट बी पॉसिबल दैट आप बहुत सारा पैसा लूज करो, बहुत सारा पैसा लूज करो, इवन आई हैव ट्राइड दिस। सो मैंने देखा है ये चीजें, तो दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट एनीवन जो भी ये वीडियो को देख रहा है, देखो पेड एड चलाने से पहले पहले आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जब आपका ब्रांड अथॉरिटी है, तो देयर आर पीपल्स जो आपके साथ ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप एड से स्केल भी कर सकते हो, यू नो, कि हाँ आपके पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, ओके। आपके पास एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि हाँ हाउ क्यू यू कैन डू इट, लाइक कि आप मतलब आपको पता है कि हाँ आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, ये वैलिड है, लोग इसको आप ये समझ सकते हो, लोग इसको प्रॉपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं सारी चीजें। सो यू हैव टू बिल्ड अराउंड दिस थिंग्स। अभी नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज, ये सारी चीज तो मैंने बता दी, ठीक है। और एक और चीज ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे लोगों को टारगेट बिल्कुल नहीं करना जो ऑलरेडी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उनसे बीट नहीं कर सकते हो। आपको अपना एक प्ले ग्राउंड बनाना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू डिसाइड योर ओन पिच मैसेजिंग, जहां पर आपका पूरा ग्राउंड हो, आपको कोई बीट ना कर सके। गॉट इट। सो यू हैव टू डिसाइड योर ओन पिच, आप अपना प्ले ग्राउंड एग्जाम्पल करोगे, सो यू विल बी द बॉस। सो मैंने यहाँ तक बता दिया, तो ये सारी चीज तो आप कर सकते हो इजिली, सब कुछ इजिली स्केल कर सकते हो, एक अथॉरिटी बिल्ड हो गई, एंड आफ्टर ऑल आप इस चीज को बहुत तरह की स्केल कर सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी इसके बाद ये सारी चीजें कर लोगे, बट यदि आपके पास ये दो चीज नहीं है ना, सो आई डोंट थिंक सो आप इसमें स्केल कर पाओगे ज्यादातर। देखो पहली चीज पता है क्या, फर्स्ट थिंग इज करेज। देखो लाइफ भी ऐसी नहीं है, आप यो मतलब आप ये मत सोचना कि यार अभी मैं कर रहा हूँ तो मतलब बहुत बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बट रियलिटी है, इवन आई कैन फील इट, मेरे साथ मतलब हो चुकी है, मैं जानता भी हूँ ये चीजें,
राइट, कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन। ये कोई ऐसा स्मूथ रोड नहीं है, अप्स एंड डाउन है, रफ रोड है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी चीजें। पर ये यदि आपके पास एक लीप ऑफ फेथ बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी भरोसा है कि हाँ आप कर सकते हो, यू कैन, मतलब यू कैन चेंज द थिंग्स, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव करेज और लीप ऑफ फेथ कि हाँ यार कर सकते हो। बस ये होप रखना बहुत जरूरी है, करेज। यदि ये है ना तो सब कुछ कर ले जाओगे, क्योंकि लाइफ में जब अप्स एंड डाउन आएंगे ना तो आपके पास यही चीज आपको हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट थिंग इज ए रिस्क। देखो जितना बड़ा आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क भी कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट एन कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है मैं ले लेता हूँ, इतना बड़ा लोन ले लेता हूँ, 1 करोड़ का लोन ले लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है यदि आप कभी रिस्क भी लो। ओके, सो देयर शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार कि मैं इतने टाइम तक के लिए मेरे पास बैकअप है, सारी चीजें, यू मस्ट हैव थिंग्स। कैलकुलेट करो कितना आप रिस्क ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक अ रिस्क। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। ओके, सो मैंने 2 चीज बता दी, करेज और रिस्क। यदि ये 2 चीज है ना और ये पूरा पूरा प्रोसेस फील करते हो, मतलब करते हो, तो यू कैन स्केल योर बिजनेस। ओके, योर कोचिंग बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस आप कर सकते हो। ओके, सो गाइस दिस इज इट। अभी और भी चीजें मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, सो स्टे कनेक्टेड। सो थैंक यू सो मच, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।